हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, सुबह के 7 बजे का टाइम है और सूर्य भगवान यहाँ तक पहुँच गए। देखो, ऐसा लगता है जैसे दोपहर होगी। अभी सुबह के 7 बजे का टाइम है और मैंने लगभग 2 गिलास चाय के भी पी ली है। एक तो पहले मैंने चाय पी ली, उसके बाद आराम किया, मतलब काम किया, थोड़ा झाड़ू लगाया और फिर उसके बाद अभी चाय पी के बैठी हूँ। क्योंकि दिमाग बड़ा तगड़ा बड़ा ऐसा रहता है कि ऐसा लगता है चक्कर सा आ रहा है, तो चाय चलती रहती है फ्रेंड्स। तो कल मैंने बहुत सारे बैंगन के जो है पत्ते काट दिए थे, क्योंकि ये इतने घने हो गए थे फ्रेंड्स, इतने घने हो गए मैं। और यहाँ पर ऐसा लगता था, जब यहाँ चलते थे ना, ऐसा लगता था इनके अंदर से ना कोई ज्वालामुखी फट रहा है। इतनी गर्माहट इनके अंदर से बीच से आ रही थी और इतने घने। मैंने सोचा यार इतना क्या जंगल टाइप कर दिया। मैंने तो इसमें कुछ ऐसा डाला भी नहीं है। नहीं, ये बारिश के कारण होता है। बारिश में नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन होता है, तो उससे जो है पेड़ पौधे अच्छी तरह हो जाते हैं। मैंने सुना है, यूट्यूब पर मैंने सुना है, मुझे तो खुद नहीं पता नाइट्रोजन वगैरह का, ठीक है। क्योंकि ये सुनते रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग से निकल भी जाती है। क्योंकि जब पढ़ाई करते थे एग्रीकल्चर की तरफ कोई ध्यान था नहीं कि कौन सा नाइट्रोजन, कौन सा कैल्शियम, कौन सा आयरन, ये सब चीज़ें जो है दिमाग से निकल जाती। क्योंकि उस टाइम ध्यान नहीं होता था पढ़ाई वगैरह में। ऐसा होता कि चलो बस पास होना है, बस ऐसे ही स्कूल गए हैं, पढ़े हुए हैं बस स्कूल में, जितनी मर्जी थोड़ा बहुत, चलो अभी क्या कर सकते हैं ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में इतना ज्ञान तो था नहीं ना, अभी भी नहीं, अभी भी कौन सा है। क्योंकि मैं इतना इन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देती हूँ। हाँ, नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो अभी इन सब चीज़ों के बारे में सर्च तो करनी पड़ती है ना, कि हाँ भाई क्या नाइट्रोजन क्या होता है, फास्फोरस क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है, पोटेशियम क्या होता है। ये सब चीज़ों के लिए ना पहले सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि देखो, आर्टिकल पढ़ के वीडियो बनानी और सुने सुना के वीडियो बनानी मुझसे तो नहीं होती। क्योंकि ना तो मैं वीडियो को कभी एडिटिंग करती हूँ, ना इनमें कोई वॉइस ओवरिंग करती हूँ। मेरे मन में जो भी आता है मैं वही बात बताती हूँ। सिर्फ अपनी गार्डनिंग की जितना आता है मुझे, गार्डनिंग का जितना मैंने सीख रही हूँ महान गार्डनरों से। तो हाँ, सोचा कि चलो आज थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं, साथ में अपनी गार्डनिंग की बातें भी कर लेते हैं ना। तो ये देखो कितने सारे पत्ते जो हैं, मैंने कल इनको काटा है। थोड़ा सा ऐसा मुझे पता नहीं कौन सा क्या हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ ना, मुझे भीड़ से इतना डर लगता है ना, सच्ची बताऊँ, मेरे को भीड़ बहुत बुरी लगती है। मैं इसी वजह से मैं घर से बाहर भी नहीं जाती हूँ कहीं भी भीड़ वाली जगह पर। तो मैं 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती हूँ। अगर मैं भीड़ में, मैं स्कूल टाइम में भी होती थी ना, तो स्कूल टाइम का मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, लगभग 6th क्लास की बात है। 6 जब मैं दूसरे स्कूल में गई थी, तो वहाँ मुझे क्या होता था कि एक तो बच्चे नए नए बच्चे थे और हम दो ही लड़कियाँ थी। वो थोड़ी अपने टाइप की थी और मैं थोड़ी अपने टाइप की थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ी सी उनसे, मतलब मेरी सोच नहीं मिलती है, किसी इंसान के साथ मेरी इतनी जल्दी सोच नहीं मिलती है। तो मैं स्कूल टाइम में भी सबसे लास्ट में बैठा करती थी और ये लगभग +2 तक चलता रहा ये सिलसिला। ऐसा नहीं, 6 साल, पूरे 6 साल, 7 साल चला फ्रेंड्स। एक बार 8th क्लास में फेल हो गई थी मैं। तो फिर मैं, मतलब वो नहीं छोड़ा मैंने पीछे बैठना, मैं पीछे बैठा करती थी। तो चलो साथ में बातें करते गार्डनिंग का काम भी कर लेते हैं। तो ये ग्रो बैग देखो, ये दुख सुख के साथ ही मैंने बना के रखे होते हैं। इनका तो भाई चलता रहता है, ये नहीं मेरे हाथ से जाएंगे। अभी मैंने कुछ दिन पहले खाली भी किए थे। अभी मैंने सोचा था कि अब ये ग्रो बैग नहीं रखा करूँगी, अभी मैं सिर्फ जो है क्रेटे रखा करूँगी। और नहीं, फिर भी भाई ये साथ नहीं छोड़ते। अभी क्या करें, अभी मजबूरी है इन चीज़ों का भी। अभी शौक़ है ना, क्या करें। अभी गार्डनिंग का जो शौक़ है ना, भूत है, वो अभी उतरा नहीं है। तो ये पता नहीं किस दिन उतरेगा। मुझे तो लगता है जिस दिन, या मेरा ये नहीं, क्या पता नहीं, मरने की बात नहीं करेंगे। मरना कौन चाहता है? मैंने नहीं मरना अभी मुझे नहीं मरना है अभी, क्योंकि अभी तो मैंने अपने बच्चों की शादियां भी देखनी, नाती पोते भी देखने हैं मैंने, है ना। नहीं, ये तो बस मैं ऐसे ही मजाक में बोल रही हूँ। तो बस ये काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ आ नहीं रहा ना बताने को, क्योंकि सुबह का टाइम है और हवा भी चल रही है, थोड़ा सा काम पर भी फोकस है।
तो ये देखो ये इतने सारे पत्ते, तो ये देखो गार्डन में से लगभग दूसरे तीसरे मतलब हफ्ते में गार्डन का कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता ही रहता है। तो इनके लिए क्या होता है ना कि अभी किसी के पास ड्रम नहीं होता, नहीं रखते हैं ड्रम वगैरह भी, और बाल्टी वगैरह में भी रख सकते हैं, और ज़्यादातर हो सके तो, पर अगर किसी का गार्डन ही नहीं है वो क्या करे बेचारे, है ना। तो जब गार्डन हो जाता है ना साल के बाद, ये बड़ा पंगे वाला काम हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि नहीं भाई हमने तो एक पत्ता भी नहीं फेंकना, क्योंकि खादें इससे मिल जाती है, हमें खाद मिल जाती है, फर्टिलाइज़र हमें मिल जाता है इन सब चीज़ों से, है ना। तो फिर गार्डन में सौखा हो जाता है, मतलब इसका कि खाद पानी खरीदना नहीं पड़ता, फर्टिलाइज़र नहीं खरीदना पड़ता, मिट्टी नहीं खरीदनी पड़ती। और पौधे अगर आपके पास पहले ही पड़े हुए पौधे, तो उन्हीं को आप कटिंग के साथ लगा सकते हैं। तो मेरा तो थोड़ा सा ऐसा है कि अभी जब गार्डनिंग का मैंने सोचा है कि नहीं गार्डनिंग का तो भाई बस लगाऊंगी, सब्जियां ही लगाऊंगी जिससे मुझे ना फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि मैं बेली मेहनत करी जाऊँ, बेला पानी देती रहूँ, है ना। तो मुझे अपनी मेहनत का भी तो कुछ फल मिलना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे टेरेस गार्डन पर कुछ होता है, और मेरे मैं कुछ बचत कर रही हूँ, कुछ कमा रही हूँ, कमाई कर रही हूँ मैं। अगर मैं 10 रुपये 20 रुपये भी कमाई कर रही हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं साहूकार है। अभी 10-20 रुपये भी अगर बचत हो रही है तो ये अच्छी बात है, बचत करनी चाहिए। इतना मत, अगर किसी के पास पुख्ता सब कुछ है, ऐसे नहीं कि फक्के उड़ा दो ना दे। तो ये देखो ये सभी पत्ते मेरे इसमें एडजस्ट हो गए हैं। तो भर गया ना मेरा एक ग्रो बैग। तो गमले भरने तो क्या, गमले तो ये देखो एक दिन ये ऐसे ही भर जाते हैं। तो गमले ही नहीं भरूंगी, गमलों के लिए तो मेरे पास बथेरा टाइम है। तो ये मॉस रोज भी मैंने इसमें डाल दिया है। अभी इसके ऊपर मॉस रोज ही लगाऊं, क्या करूं, मुझे समझ जैसे भी नहीं आ रहा है अभी। तो ये देखो ये मैंने झाड़ू लगा के मिट्टी डाली हुई इसमें, झाड़ू अगर इसको भी मैं डालना चाहूँ ना, तो ये देखो झाड़ू लगाया हुआ मैंने, ये टेरेस पर है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी मिनरल नहीं है इसमें। तो ये देखो थोड़ा सा इसमें पॉलीथीन का आया हुआ कुछ, एक तो थोड़ा सा इसका ना इस ग्रो बैग का थोड़ा सा शेप बिगड़ा हुआ है, इधर उधर घूम रहा है ये। तो ये देखो ये है किचन वेस्ट भी है, और साथ में झाड़ू लगाया हुआ, झाड़ू लगाई हुई इसमें मिट्टी है। तो अभी इसको या तो रहने देना पड़ेगा, ऐसे इसको रखना ही पड़ेगा। एक तो वीडियो बनानी ना फ्रेंड्स बड़ी मुश्किल होती है, तभी मैं ज़्यादातर ना काम करते हुए कभी वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा किसी गमले की तो कुर्बानी फ्रेंड्स देनी पड़ती है, क्यों किसी न किसी पौधे की कुर्बानी देनी पड़ती है। ये थोड़ा सा दुख लगता है कि हाँ भाई इसमें कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये वाले गमले में भी मैंने इसी तरह, ये देखो यही तरीका मैं करती हूँ गार्डन में। ये देखो कितनी अच्छी इसमें जो मैंने प्याज आलू वगैरह के छिलके डाले हुए थे, ये देखो कितने अच्छे बहुत डिकम्पोस्ट हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुए। शायद मैंने इसमें ये मैंने किसी गमले से नहीं या किसी ग्रो बैग से ही छान के में बनी बनाई मिट्टी थी, इसमें मैंने किचन वेस्ट नहीं डाला था। बनी हुई तो किचन वेस्ट ही होती है मिट्टी सारी। तो अभी ये देखो नीचे मैंने इसमें झाड़ू लगा के जो मिट्टी थी वो डाली थी ग्रो बैग में, तो ऊपर से सारा सूखे पत्ते। और अभी इसमें क्या लगेगा, अभी इसमें क्या लगाया जाए, है ना। तो ये इनको हम ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि ये पत्ते जब सूख जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये फिर नीचे बैठ जाता है। तो फिर कोई सब्जी वाला तो इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर इसमें अगर कितना है, ये थोड़ा सा डूंगा है अगर देखी जाएगी, तो इसमें हम वाटर स्पिंच लगा सकते हैं। वाटर स्पिंच लगा लेते हैं इसमें, क्योंकि वाटर स्पिंच भी ऐसा है कि इसको पानी की ज़्यादा मात्रा चाहिए। तो वाटर स्पिंच वैसे भी बहुत घना होया पड़ा है, नहीं इसको सीजर के साथ ना काटना पड़ेगा। तो सीजर के साथ ही इसको काटना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसकी जो ये होती है, टहनियाँ होती है, ये अंदर से खोखली होती है, और बड़े आराम से इसमें से ये निकालनी पड़ती है। और जितना ये पौधा साधारण सा दिखता है, साधारण सा ये है नहीं, सब्जी इसकी बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है।
इनके पत्तों की। और साथ में इसमें अक्टूबर नवंबर में जो है फूल भी आते हैं, बिल्कुल मॉर्निंग ग्लोरी या पिटूनिया की तरह फूल आते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये पौधा। और ये मैंने ख़रीदा भी नहीं था, ये तो मुझे पड़ोसियों ने किचन वेस्ट दिया था और उसमें ये आया हुआ था। तो मैंने तो किचन वेस्ट गमले में डाला था। तो कुछ दिन बाद मैंने देखा कि ये ग्रो हो रहा है। मैं याद नहीं था, पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है। तो जब देखा मैंने और पड़ोसियों को पूछा ये कि ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने बोला कि ये वाटर स्पिंच है, पानी वाला पालक है। तो चलो अब इसको लगा देते हैं। तो ये ग्रो बैग मैं सेकंड फ्लोर के लिए लेकर आई, क्योंकि थर्ड फ्लोर पर क्या धूप बहुत होगी अभी, और कटिंग लगा रही हूँ तो ये धूप में नहीं सर्वाइव करती है। तो इसमें बिल्कुल सब में बिल्कुल क्या है, पत्ते ही हैं, सब किचन वेस्ट है और पत्ते डाले हैं मैंने। और इसमें पानी हम रज के डालेंगे ताकि इसका कीचड़ बन जाए। पर वैसे तो जब हम किचन वेस्ट हो या गार्डन वेस्ट हो किसी भी ग्रो बैग वगैरह में फिल करते हैं तो पानी नहीं डालते, बिल्कुल ऊपर से सिर्फ छिड़काव करते हैं, क्योंकि इसको हमने कीचड़ टाइप बनाना है। क्योंकि वाटर स्पिंच को जो है ये वाटर लविंग प्लांट्स है, जैसे कमल का फूल होता है, तो जैसे उसके लिए और चाहिए। तो ये बस ऐसे टिका के रख देना है, ऐसा इसका कोई ज़रूरी नहीं है ये ग्रो होगी कि नहीं होगी। बस हमने क्या सिर्फ इसको मिट्टी बनाना है, नीचे मिट्टी बन जाएगी इसकी। फिर चाहे कोई चीज़ भी लगा लो लगाने के लिए। तो इसमें मैं दोपहर खिड़ी भी लगा सकती थी, मॉस रोज़। तो मॉस रोज़ का क्या करना मैंने इतनी सारी लगा के। तो चलो साथ में ये वाटर स्पिंच भी लग जाएगा और साथ में जो है किचन वेस्ट, जो गार्डन वेस्ट, वो धीरे धीरे जब लगभग अक्टूबर नवंबर तक ये बिल्कुल डिकम्पोस्ट होगा, अच्छी खासी मिट्टी मिल जाएगी अपने गार्डन वेस्ट से। और फिर क्या एक जगह का ये देखो एक ग्रो बैग बन के तैयार हो गया। अब ये देखो भारी भी हो गया, पानी डाला ना मैंने तो नहीं, गार्डन वेस्ट भी बहुत सारा है और एक गमले भर की मिट्टी है। तो इस तरह से क्या होता है कि टेरेस पर बहुत सारी जगह, अगर आपका बिग टेरेस गार्डन भी है ना, बहुत बड़ा टेरेस है ना आपका, तो उस पर तो आप इस तरह के जितना मर्जी, देखो मेरे तो देखो आड़ कबाड़ से भरा हुआ ही है। तो इस तरह से बस ये क्या हो जाता, हल्का भी हो जाता है और कोई वजन भी नहीं। एक गमले की मिट्टी से कितना वजन होया है ना, तो एक गमले भर की मिट्टी से लगभग 2 गमले भर की मिट्टी तो बन ही जाएगी। तो साथ भी ये देखो मेरा जो ये मैंने ये निकाला है, इसको नहीं, ये कौन सा है, अम्ब्रेला पाम है। तो ये अभी मुझे लगता है इसको मुझे ऐसे ही बीच में रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो फ्रेंड्स अभी इसको ये सूख जाएगा। तो मुझे पसंद भी है ये जो अम्ब्रेला फार्म है, ये भी वाटर लविंग है। तो इसको भी बीच में ही एडजस्ट कर लेते हैं, सूखता है सूख जाए और रहता है तो ठीक है, रह जाए तो फिर बाद में थोड़ा सा इसमें कहीं से मिट्टी थोड़ी सी और भी डाल दूँगी अगर इसकी जड़ें ऊपर रहेगी। तो बस जो वाटर स्पिंच का है ये ग्रो होगा, ठीक है, नहीं होगा तो मिट्टी तो इसकी जो है बनती रहेगी। तो थोड़ा सा ऐसा भी है कि इन जो जिसमें भी मैं किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट डालती हूँ मैं होल्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि एक तो इनमें से पानी खुद ब खुद भी निकल जाते हैं। ये ग्रो बैग होते हैं, इसमें छोटे छोटे होल खुद ब खुद पानी निकल जाता है। थोड़ा सा ऐसा होता है कि अगर इसमें बहुत सारे होल कर देंगे तो जो इसका बायो एंजाइम का जो ह्यूमस होता है, जो लिक्विड होता है, वो बाहर निकल जाता है, सारे लेंटर पर जो है, सारे छत पर बिखर जाता है। ये गलती मैं पहले कहती थी, अब नहीं करती हूँ। अभी मैं टेरेस पर ठीक है बरसात करके थोड़ी सी हरियाली जो काई जैसी जम जाती है, पर पहले क्या होता था किचन वेस्ट का जो होता लिक्विड बड़ा बदबू भी आती थी और कीड़े मकोड़े भी, मक्खियाँ भी लग जाती थी। तो उसके बाद मैंने इनमें होल करने बंद कर दिए। तो फिर ऐसा है कि ठीक है अच्छे खासे इसमें पौधे लग जाते हैं। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको फ्रेंड थोड़ा सा भी चलेगा तो एक लाइक ही कर दीजिएगा। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे बस रहो, वाहिगुरू जी थानू जीरो कामयाबियां दे।